कैसे बीत रहा है लॉकडाउन? I'm good. It's just I'm little worked up क्योंकि आप लोगों को तो पता है there's a lot which is happening these days with हमारी बहुत सारी actors and crew members. तो चल रहा है यार, like लगे हुए हैं जिस वे हम अपने हक की लड़ाई चल रही है. लेट्स सी अभी क्या होता है. अच्छा, कब कितने बार यूनिट मेंबर्स ने और कितने बार आपने टच में आने की कोशिश की है, और प्रोड्यूसर्स अब क्या जवाब दे रहे हैं जबकि स्थिति ऐसी कि जी. हर किसी को पैसे की जरूरत है? या सो बेसिकली हमारा जो शूट स्टार्ट हुआ था वो अप्रैल में स्टार्ट हुआ था. और जो टीवी का जो पेमेंट साइकिल होती है, जैसे आपको पता है कि टेलीविजन इंडस्ट्री में जिस दिन आप काम शुरू करते हो उसके 90 डेज बाद आपको फर्स्ट मंथ का चेक दिया जाता है. वो भले आपने मार्च में 10 दिन शूट किया हो या जो भी शूट डेट आपकी जिस हिसाब से होती है उस हिसाब हम्म। से आपका पेमेंट किया जाता है. तो हमारा जो मई का जो चेक था वो हमें मिलना था जून जुलाई अगस्त में, सितंबर में, 3 महीने बाद. वो हमें मिला था फर्स्ट चेक अक्टूबर में. हमारा पहला चेक ही हमें मिला था 120 दिन बाद, जो देश से भी ज्यादा था. बट वी वर डूइंग द शो दैट टाइम, तो हमने इतना कहते हैं ना इतना ध्यान नहीं दिया उस चीज पे कि यार इतना लेट हो गया. बिकॉज हम स्टार्टिंग से मैं तो खैर काफी अंडरस्टैंडिंग हूँ, बिकॉज मैं किसी भी चीज में किसी भी को फोर्स नहीं करता, बी द प्रोड्यूसर और डायरेक्टर. ठीक है सर, अगर कुछ है जैसे फंड फ्लोज होते हैं चैनल से प्रोड्यूसर से, ना ठीक है सर, यू टेक योर टाइम एंड यू गिव इट टू मी, दे देना आप मुझे. तो फिर वो मिला. लेकिन उसके बाद से हमने शूटिंग की नवंबर तक. तो मई के बाद से नवंबर तक हमें कोई पैसा नहीं मिला. और आज क्या हो गया, आज 2020, इट्स अप्रैल मई गोइंग ऑन, और बिल्कुल नो मनी. तब से मतलब आप मान के चलो 100% अमाउंट में से अभी सारे एक्टर्स को 9 या 10% मिला. दैट्स इट. अब आप सोचो कि अरे बाप एक रे। साल एक्टर्स ने पूरा पैसा अपना जेब का लगाया, जिन्होंने पहले शोज किए थे, जिनकी सेविंग्स थी, जिनकी फैमिली सपोर्ट कर रही थी, जिनका फर्स्ट शो था. मतलब एक हद तक हेल्प ले सकते हैं, एक हद तक इंसान के पास सेविंग होती है. उसके बाद तो ऑब्वियसली हर चीज खत्म हो जाती है. आप कितना पैसा खर्च करोगे जब आप ऑब्वियसली खर्च तभी कर रहे हो क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके प्रोड्यूसर्स आपकी मेहनत का पैसा देंगे. अब वही नहीं देंगे तो फिर आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे. अच्छा, कितने बार आप लोगों ने टच में आने की कोशिश की और उनका जवाब क्या रहा है जब भी इस बारे में बात की गई है? सो सो टच में आने की कोशिश तो मैं ये बोलूंगा, पिछले 8 महीने से, पिछले 8-6 महीने से कॉन्स्टेंटली हम लोग यही कर रहे हैं कि प्लीज हमारा पैसा दे दीजिए. तो जो हमारे ज्योति गुप्ता प्रोड्यूसर हैं वो कहते हैं कि दिव्यानी देंगी, दूसरा प्रोड्यूसर क्ले पिक्चर्स, वो बोलती है कि ज्योति गुप्ता देगा, कुछ बोलते हैं कि चैनल से नहीं आया है, कुछ बोलते हैं कि हम कर रहे हैं, कुछ नहीं. सो बेसिकली फॉल्स होप्स दे रहे हैं बहुत टाइम से, बहुत टाइम से. एंड आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन यार, जो ये सब नेगेटिविटी से काफी दूर रहता है. ये मुझे मजा नहीं आता इन सब चीजों में कि यार पैसा नहीं मिल रहा है और ये नहीं हो रहा. अगर मैं अकेला होता और अगर मेरे अकेले का भी पैसा होता और थोड़ा, इट्स अ लॉट, अभी बहुत बड़ा अमाउंट है, थोड़ा बहुत होता है, इससे पहले भी हुआ है, तो हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया उस चीज में. मैं सोच के ठीक है आपको भी लॉसेस होते हैं. एंड थैंक यू सो मच फैंस यार, आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम फैंस एंड ऑल द अदर एक्टर्स इंडस्ट्री के. दे हाँ, यहाँ सेइंग पे कि वी काफी आर विथ यू, काफी फैंस वी बोल रहे हैं या कि वी वी आर आर विथ विद यू। यू जान, वी आर विथ यू, वी आर विथ यू. एंड इट्स वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा लगता है ऐसे डिफिकल्ट टाइम में अगर आपको कोई सपोर्ट करता है, जैसे आप लोग हुए. टू ऑल द मीडिया पीपल, यू गाइज आर सो सपोर्टिव. आप हर बात पे, हर चीज पे आगे से आगे कॉल करके पूछ रहे हो एंड सपोर्ट कर रहे हो, आर्टिकल्स डाल रहे हो. व्हाट एल्स वी नीड राइट नाउ यार, वी जस्ट नीड लव एंड सपोर्ट, दैट्स इट. बिकॉज वी हाँ, हैव बट बीन फाइटिंग अलोन कब से, पिछले 8-9 महीने से हम लोग प्यार मोहब्बत से कि मैम सर प्लीज आप क्लियर कर दीजिए, प्लीज आप क्लियर कर दीजिए मैम सर. लेकिन आई थिंक फर्क ही नहीं पड़ता यार, या पढ़ नहीं रहा था या अब पढ़ना शुरू हो गया है. बिकॉज मे बी दे वर अंडर द इम्प्रेशन कि शायद अरे सिर्फ बोल रहे हैं, दे विल नॉट डू एनीथिंग, क्या कर सकते हैं, वी आर द प्रोड्यूसर्स एंड क्या करोगे तुम, ज्यादा से ज्यादा हमारे ऑफिस से 10 चक्कर लगाओगे, जो हमने लगाए हैं. तुम हमें 10 बार कॉल करोगे, हम तुम्हें ब्लॉक कर देंगे.
मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो हमारा कभी मतलब जैसे आंसरेबल नहीं थे। दिव्यानी रिले जो थी वो आंसर करती हैं हमेशा कॉल्स का, बोलती भी हैं। लेकिन सेम जवाब आप 8 महीने नहीं दे सकते कि आप चल रहा है, आप उनसे ले लो, आप उनसे ले लो, आप उनसे ले। वो देखो यार, सामने वाला बेवकूफ नहीं है। जब आप इंडस्ट्री में 10 12 15 साल से हो, तो हमें भी 5 6 साल हो गए कि हमारे साथ जो सीनियर एक्टर हैं वो आपसे भी लंबे टाइम से, वो भी 20 20 18 18 साल से इंडस्ट्री में, तो अलग ही दिखता है कि आप बेवकूफ बना रहे हो या आपके इंटेंशंस प्योर नहीं है पैसे देने के लिए, इट शोज। तो वही चीज हुई हमारे साथ, एंड फाइनली मुझे कहते हैं कि एक अंदाजा लग गया था कि यार ये शायद नहीं देंगे, एंड देन आई टुक अ स्टैंड। बिकॉज यार मैं नहीं देख पा रहा था जिस हिसाब से बाकी आर्टिस्ट की कंडीशन है, टेक्नीशियन की कंडीशन है अभी लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि सबका धंधा पानी एकदम चौपट हो गया है यार। सॉरी तो इंटरप्ट हूँ, लेकिन हमने सुना है कि बहुत लोग ऐसे स्थिति पे आ गए हैं कि उन्हें ऐसे लग रहा है कि इससे अच्छा है कि हम सुसाइड कर लें। या दैट देयर ऑब्वियसली यार, आप मुझे एक बात बताओ। आप भी एक चैनल के लिए काम कर रहे हो, मे बी यू 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 वर्किंग फ्रॉम होम राइट नाउ। ओके, आप भी सेवरल आर्टिस्ट से कनेक्ट करते हो, आपको भी पैसा मिल रहा है इन चीज का। आपको कोई 1 साल ये सब करा के आप अपना टाइम लगा रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, आप अपना वर्क करते होगे किसी से भी इंटरव्यू लेने से पहले कि यार चलो मैं कुछ लिखती हूँ, कुछ काम करती हूँ। देन यू हैव अ फैमिली, सपोर्ट करते हो आप, और आपको कोई पैसा नहीं दे 1 साल से, तो हाउ वुड यू फील? जस्ट पुट योर सेल्फ इन आवर शूज एंड थिंक अबाउट इट यार। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कंडीशन यार। अगर आप पर्सनल लेवल पे किसी से बात करोगे टेक्नीशियन से, तो यू स्टार्ट क्राइंग आपको। और मुझे, क्योंकि इतने टाइम से चल रहा था, हमने भी नहीं सोचा था यार, इवन मुझे भी ये सब बार बार इंटरव्यू करना पैसों के चक्कर में मजा नहीं है। इंटरव्यू मजा आता है करने में, वो कि आपके काम का अप्रिसिएशन हो रहा है, आपको आपके कैरेक्टर बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। आर्टिस्ट यही चाहते हैं इंटरव्यूज करना यार, ये थोड़ी ना चाहते हैं कि जाके पैसों की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, जगह जगह बोल रहे हैं। ये तो अब हक की बात है यार, 20 20 घंटे, 22 22 घंटे हमने शूट किया, इतनी मेहनत की है सबने मिलके, पूरी कास्ट ने, पूरी हमारी बहुसिल की टीम ने। डीओपी को पैसे नहीं दिए, उसके असिस्टेंट को पैसे नहीं दिए, ड्रेस को पैसे नहीं दिए, स्पॉट को पैसे नहीं दिए, जो लड़का सेट पे झाड़ू लगाता है उसको पैसे नहीं दिए, जो तुम्हारे मतलब, अब मैं क्या बोलूं। तो अब उनका क्या कहना है? कोई रिएक्शन आया है? क्योंकि अभी आपने जो सोशल मीडिया पे वीडियोस डाले हैं आप सबने मिलकर, जी, उसके बाद कोई रिएक्शन आया है या अभी भी वही रवैया है ऑनेस्टली कि? ऑनेस्टली ऑनेस्टली कोई रिएक्शन नहीं आया। आई डिडंट गेट अ सिंगल कॉल और मैसेज राइट टिल नाउ। कोई कॉल, कोई मैसेज, कुछ नहीं है, एंड दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। दो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम चैनल, चैनल के जो लोगों से कनेक्टेड हूँ, उन्होंने अब इनको मेल किया है। उन्होंने चीजें भेजी हैं कि ये कंडीशंस हैं, आपको इनको पैसा क्लियर करना है, तभी हम आपका दूसरा चंक क्लियर करेंगे। तो बेसिकली जो चैनल के पास पैसा इनको लेना है, अब वो 3 पार्ट में दे रहे हैं। तो जब तक वो एक्टर्स के पेमेंट क्लियर नहीं करते, जब तक उन्हें सारे एक्टर्स एनओसी नहीं दे सकते, तब तक उनका वो दूसरा चंक ट्रांसफर नहीं करेगा चैनल जीटीवी। फाइनली अभी कहीं ना कहीं होप है कि इस वजह से ही सही यार कुछ होप तो क्यों है। नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना बवाल हो गया है। और अभी वो रिसेंटली, मुझे बड़ा अफसोस होता है यार, मनली कि सुसाइड कर ली उसने जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यार, फाइनेंशियल क्राइसिस यार। वो भी एक्टर थे। मतलब क्या इंसान को क्या मिलता है थोड़े पैसे रोके लोगों के यार? मुझे समझ भी नहीं आता यार। बट हाउ आर यू अब ग्रोइंग योर लाइफ? क्या लगता है? क्योंकि अब लॉकडाउन में लोगों का ये हाल है, लॉकडाउन के बाद जब शूट स्टार्ट होगा तो कई लोगों का ऐसा हाल हो सकता है, क्योंकि वैसे भी 90 डेज के बाद पे मिलता है। शूटिंग जी, स्टार्ट होगी, उसके बाद अब हर जगह बजट देखिए कट डाउन हो 90 डेज और ये सब चीजें अगर मुझसे आप पर्सनली पूछो, तो मैं तो ये बोलूंगा कि ये चेंज होना चाहिए थोड़ा। बिकॉज 90 डेज एक बहुत लंबा पीरियड है, 3 महीने। अगर कोई मजबूर है एक्टर जिसके पास पैसे नहीं है और लकीली उसको कोई शो मिल गया है, तो 3 महीने कैसे सर्वाइव करेगा? ये जो चीजें हैं, ये तो मेरे जो सीनियर एक्टर्स हैं, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो इस चीज
पे अगर स्टैंड लेंगे तो वो ज्यादा उनकी बात को मान्यता मिलेगी। अब आई एम यंग एक्टर, मुझे भी 4-5 साल इंडस्ट्री को हुए ज्वाइन करे हो, बट स्टिल जो मुझसे हो सकता है, जो मुझसे करते बन रहा है, मैं कर रहा हूँ। बिकॉज कितने एक्टर्स ऐसे होते हैं जब ऐसी बातें आती हैं तो एक बैकफुट पे आ जाते हैं, पीछे आ जाते हैं, कहते हैं कि इट्स ओके, पैसा चला जाए तो ठीक है, बट वी वोंट से एनीथिंग। और मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगता था एक वक्त तक कि मैं क्यों बोलूं, जो हमने इतना टाइम निकाल दिया, मी एंड चाहत एंड ऑल ऑफ अस, हम लोगों को यही लगता था कि यार अगर हम बोलेंगे तो व्हाट इफ के हमें काम ना मिले, व्हाट इफ हम बैन हो जाए जो हम सुनते हुए आ रहे हैं। बट फाइनली आई मेड अप माई माइंड कि यार जो भी हो जाए, इट डजेंट मैटर, अपने हक का पैसा है, अपनी लड़ाई है, और कोई बुराई नहीं है, हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं या किसी लॉ के अगेंस्ट हो, हम उनसे कोई फेवर नहीं मांग रहे हैं, हम उनसे पैसे उधार नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी मेहनत का, हक का पैसा मांग रहे हैं, पूरे टेक्नीशियंस का, पूरे एक्टर्स का। एंड आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, एंड आई थिंक दैट्स द रीजन कि पीपल आर सपोर्टिंग अस एंड यू गाइस आर सपोर्टिंग अस, ऑल द मीडिया channels and social handles are supporting us, and that's all we need right now, love and support. अब चैनल इंटरफेयर कर रहा है तो फॉर श्योर प्रोड्यूसर पे भी प्रेशर आ रहा होगा, लेकिन जब ऐसी सिचुएशंस आती है, मतलब अब लॉकडाउन हटने के बाद बहुत सारी लोगों को सेम सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है, ये 90 डेज का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी रूल है उस वजह से। बट एक्टर फिर भी थोड़ा बहुत अपने लिए सेव कर रहे थे, टेक्नीशियंस तो कुछ भी सेव नहीं कर पाते अपने लिए, उनका क्या होगा आफ्टर लॉकडाउन, आपको क्या लगता है? सो बेसिकली देखिए, टेक्नीशियंस का क्या होता है ना, टेक्नीशियंस पर डे बेसिस पे कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी टेक्नीशियन का 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, जैसी जैसी जॉब के हिसाब से उनके पेमेंट्स होते हैं। तो उनका क्या होता है, वो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, तो उनके पास में भी पहले से पैसा आ रहा हो या 1-2 महीने के रुक गए हो। बट एक्टर्स का क्या होता है ना, लोगों को बड़ा ऐसा ग्लिटरी ग्लिटरी वर्ल्ड लगता है एक्टर्स का। यार ऑब्वियसली टच वुड, अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बहुत अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक्टर्स सफर करते हैं या कुछ बहुत परेशानी में होते हैं। बट अगर आप इसका दूसरा साइड देखेंगे, और जब ऐसे सीन्स होते हैं जैसे अभी हमारे साथ हो रहा है, ये सबसे खतरनाक है, ये सबसे खतरनाक है। बिकॉज यार, अब हर एक एक्टर जो होता है, हर एक इंसान एक सेम फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता है। कोई, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, किसी की थोड़ी लो होती है, किसी की काफी खराब होती है। तो अब इंसान कहाँ से मैनेज करे? मतलब हमारी बहुत फिल्म के एक्टर्स हैं, लाइक कीर्ति, कीर्ति है, कीर्ति मुंबई छोड़ के घर चली गई है। हाँ, मैंने सोचो आप। वीडियो में सुना। जी, अब जो, तो चेक बाउंस भी हुए हैं, ऐसा सुनने में आया है कि जो जी, उन्होंने पे भी किए हैं वो भी बाउंस हो गए। सो बेसिकली चेक का तो यही कि जब चेक हमें एक तो दे नहीं रहे थे, और जब दिए थे तो तभी बोल दिया गया था कि ये चेक बाउंस होंगे, 100% बाउंस होंगे। तो हमें मीडिया में जाना है, तुम लोग मीडिया में जाओ, तुम लोगों को रिपोर्ट करनी है, तुम लोग रिपोर्ट करो, तुम लोगों को जो करना है तुम वो करो, और ये तो बाउंस होंगे। तब भी हमने कुछ नहीं बोला, तब भी वी वर वेरी काम एंड कंपोज, एंड प्यार से हम लोग, आज स्टिल प्यार से, यार वो हमारे बड़े हैं, सीनियर्स हैं हमसे, प्रोड्यूसर्स हैं यार, मेरे बाप के एज के होंगे। तो कोई बदतमीजी नहीं करना हमें, ना हम करते, ना हम करना चाहते, ना हम उसमें क्या है ना, हमारा बैकग्राउंड ऐसा है। ऑल वी नीड इज जस्ट, आप हम जितना प्यार से हमने आप लोगों के लिए काम किया है, उतने ही प्यार से, उतनी एक अपनाइयत से आप हमारा पैसा दो टाइम पे सारे लोगों का। उसमें क्या बुराई है? इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप यार। आई एग्री विथ यू, बट ये ऐसी, मतलब आप अपनी मेहनत का पैसा मांग रहे हो, उसमें भी ऐसी खुली धमकी कि आपको जो करना है कर लो, और दैट्स चेक व्हाट देने से दैट्स पहले व्हाट ही कोई कैसे बोल सकता है कि चेक बाउंस होने वाला है? दैट्स व्हाट मुझे इन्हीं चीजों पे काफी हैरत होती है कि इंसान बहुत, या तो बहुत गट्सी हो या बहुत ही बेवकूफ हो। दो चीजें होती हैं, या तो उसको, मतलब मुझे तो लगता है कोई भी सेंसिबल आदमी ऐसा नहीं बोलेगा, बिकॉज उसको पता है कि यार मैंने 50 लोगों का पेमेंट नहीं किया है और मैं उनको ऐसा बोल रहा हूँ। और अगर गॉड फॉरबिड अगर वो मुझ पे केस कर दें या FIR कर दें या कुछ कर दें,
चेक बाउंस हो चुके हैं यार, एफआईआर इजिली हो सकती है उनपे, इजिली एफआईआर करे। बट हम भी नहीं चाहते ना यार, आपकी भी फैमिली है, मैं समझता हूँ, मैं अपने दोनों प्रोड्यूसर्स को जानता हूँ, उनकी भी फैमिली है, घर में उनके भी बच्चे हैं, हस्बैंड है, भाई बहन है यार, क्यों पंगे लेना है, क्यों परेशान करना है एक दूसरे को। आपके लिए इतने प्यार से काम किया है, हम तो पैसा आप प्यार से दिए, खत्म करें ना, क्या टेंशन है। अच्छा, फैंस रिक्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ी हमसे भी बात कर लीजिए, और सब कह रहे हैं कि हम आपके सपोर्ट में हैं। आपने जी जी जी। बहुत अच्छा स्टेप लिया है। एंड स्प्लिट्स विला से भी बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर कर अब तक आपको काफी इतना। टाइम से फॉलो कर रहे हैं काफी यार। हाँ हाँ हाँ। तो आप हम्म। उनसे भी थोड़ी हाय हेलो कर दीजिए, क्योंकि वो हेलो कब से गाइस, हेलो रिक्वेस्ट। हेलो 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 हेलो, हाय गाइस, हाय सुमित, सुमित सोडानी, हेलो, हाय सुमित सर, कैसे हो आप? जान, जान माय हार्ट बीट, अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, ओह थैंक यू सो मच, प्लीज Parag Chadda, please call producers. You guys, please call producers whenever you please call them and talk to them and ask them. आप पूछो उनसे कॉल करके एक बार कि सर क्या इशू, क्या इतना सब कुछ, इट्स आउट इन दी ओपन, आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो चीजों का, आप लोग बता क्यों नहीं रहे हो। नहीं, and this हमने is and सोचा this है is so कि हम inhuman, and this is so inhuman यार, this is so inhuman. I think आपको मतलब पेमेंट करना चाहिए। दादागिरी वाली बात हो गई है कि अरे जो मैं खर्च। तो दादागिरी भी नहीं, मैं तो बोलूंगा बेवकूफी वाली बात है, तुम क्या दादागिरी करोगे 15 20 50 लोगों पे। क्या हमारी जो हमारा लॉ है वो कुछ नहीं करेगा, या हमारी पुलिस कुछ नहीं करेगी? अगर पुलिस स्टेशन चलेगा, हम 15 20 लोग इकट्ठा और एफआईआर कर दे, तो फिर यार बड़े बड़े लोगों की बैंड बच जाती है, फिर ये क्या चीज है। लेकिन कोई नहीं चाहता किसी को परेशान करना है यार, हम नहीं चाहते आप हमें परेशान करें, तो प्लीज आप मत करो, हम भी आपको नहीं करेंगे। आप प्यार से मोहब्बत से पैसा सबका क्लियर करो और खत्म करो। क्या आपको बात बढ़ानी है, इतना इशू बड़ा करना है। और एंड आई बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस, मुझे पता नहीं था, बिकॉज मैंने काफी यहाँ प्रोडक्शन पे हाउसेस के अभी साथ किसी काम। ने कमेंट किया है ज्योति गुप्ता जी का नाम लेके कि वो फोन ही नहीं उठा रहे। हाँ, तो किसने किया है ये? सैम। हाँ, सैम इज अ गाय जो प्रोडक्शन में काम करता था, ज्योति सर की ही टीम में था, और सोचो आप, उसका ही फोन नहीं उठा रहे। तो तो मतलब अब आप सोचो। ऐसी भी क्या सिचुएशन है, अगर आप किसी को पैसा देना ही चाहते हो तो आप एक बार कॉल उठाओगे, आप उसको काम डाउन करने की कोशिश करोगे, कुछ तो अभी तो पॉजिटिविटी दिखाओगे। अभी तो सब छोड़ दिया, अभी ये बोलते हैं कि चैनल को हमने मेल कर दिया है, हम चैनल का मेल का वेट कर रहे हैं। तो यार इतने महीनों से जब सारी चीजें स्मूथली हो सकती थी, आप लोगों ने नहीं किया। आप लोग टालते गए, टालते गए, टालते गए, टालते गए चीजों को। क्यों? क्योंकि आपके दिल में चोर है, आपके दिल में इतना गंदा चोर है जो पैसे नहीं देना चाहता। आप हमसे क्लियरली बोल रहे हो कि 40% ले लो। अरे क्यों 40% ले लो? क्यों फोर्टी काम तो परसेंट ले आपने लो? 100% करवाया ना। जब आपने हमसे बोला कि यार आप 18 घंटे की शिफ्ट में 2 घंटे का काम करके हमसे पूरा पैसा ले जाओ, आपने ये बोला? आप तो और लिटरली हमसे इंसिस्ट करते थे, प्लीज करते थे फोन पे कि प्लीज रुक जाओ, हमारा शूट है, सीन बचा है। यू वोंट बिलीव, मैं सेट से सोया हूँ कितनी बार यार। सुबह 7 बजे की शिफ्ट होती थी, रात को 12 1 बजे पैकअप हो रहा है, तो कितनी बार ऐसा होता था कि अब 12 1 बजे पैकअप हो रहा है, अगेन सुबह 7 बजे की शिफ्ट है, तो 6 बजे का कॉल टाइम है, तो मैं घर जाऊंगा तो वो स्टूपिड मूव होगा मेरा। तो मैं सेट ही सो जाता था आराम से, 2 घंटे 3 घंटे जितना भी, सुबह उठ के वापस काम। फिर अब आप लोगों के लिए यूनिट तक सोइए, आप सोचो यूनिट भी सोइए सेट पे कितनी बार। अब आपके लिए लोगों ने इतना सब कुछ किया है, और आप रिटर्न में क्या दे रहे हो उनको? हाँ, ये चीज तो है, लेकिन जब आपने क्रू से बात की, आपने वंदना विठलानी जी से बात की, आपने अपने कास्ट से बात की, को आर्टिस्ट से बात की, तो उसके बाद बाकियों का क्या कहना है आपके अलावा? वो क्या कहना चाहते हैं या क्या एक्शन लेना चाहते हैं? बाकी तो सब कह रहे हैं कि एफआईआर करो, आप ये करो वो करो, एफआईआर करो और केस करो। बट क्या देखो, अ, वही वो हमारा लास्ट ऑप्शन है, और उसमें कोई नहीं जीत सकता, बिकॉज हमारे पास पीडीसी चेक यहाँ जो पे सैमी कह रहे हैं कि 24 घंटा कंटिन्यू शूट किया है।
हाँ, वो तो बहुत बार किया है। मैं बोल तो रहा हूँ आपको, 24 घंटा बहुत बार। ये भी नहीं कि एक बार शूट किया है, हमने काफी बार शूट किया हमने 24-24 घंटे। चाहत पांडे जो हमारी शो की हीरोइन है, उसको मलेरिया हो गया था वाइल शूटिंग, उसमें भी शूट किया उसने। डॉक्टर के पास जा रही है, लंच में 1 घंटे के लिए ड्रिप लगवाई, वापस आ गई, शूट करने लगी। और जब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, अभी बीच में क्या हुआ था कि जब ये पेमेंट के लिए बोल रहे थे कि हम देते हैं, अभी 1 महीने में देते हैं, 1.5 महीने में देते हैं, तो इसमें चाहत के साथ कुछ बहुत ही एक पर्सनल प्रॉब्लम हुई, जहाँ पे उसके लैंडलॉर्ड ने उसको बोला कि आपको ये पेमेंट इतना देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको घर खाली करना पड़ेगा। तो चाहत ज्योति सर के पास गई, और चाहत ने ज्योति सर को बोला, सर प्लीज हेल्प मी, मेरे इतने सारे पैसे बनते हैं, इसमें से आप मुझे थोड़ा सा अमाउंट दे दो कि मुझे अपने लैंडलॉर्ड को देना है, कि वो मुझे घर से ना निकाले। तो ज्योति गुप्ता ये बोलता है कि तुम मुझे सारे पीडीसी चेक दे दो, सारे पीडीसी चेक वापस कर दो, और मैं तुम्हें ये छोटा सा अमाउंट दे देता हूँ, और तुम जाके रह लो। एंड चाहत वॉज क्राइंग लाइक अ बेबी दैट टाइम, दैट डे। मैं उस ओह दिन शिट। मुंबई, या उस दिन मैं मुंबई में नहीं था। एंड दैट डे शी कॉल्ड मी, शी कॉल्ड हर मॉम, आई एम वेरी क्लोज टू हर मॉम। तो और उसने तब बोला था कि जान मेरा मन हो रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं इतनी परेशान आ गई हूँ। एंड शी वॉज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ हिम सिटिंग इन द ऑफिस, शी वॉज क्राइंग लाइक अ बेबी कि सर प्लीज हेल्प मी। फिर कुछ नहीं, और फिर उसने बोला, अच्छा सर मैं घर चली जाती हूँ अपने, आप अपने ऑफिस में मेरे घर का सामान रख लो। कितना नहीं, मैं वो भी नहीं रख सकता। कैन यू बी दिस? इट्स सो इनह्यूमन, मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता आपको। तो फिर आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की, जब सब लोग इस चीज पे एग्री कर रहे थे कि पुलिस कंप्लेंट करना या चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊं, देखो क्या होता है कि एक्टर्स ना, काफी बहुत ऐसे केसेस हैं, मे बी अभी शायद ये हमने जो अपील की इसके बाद बैक टू बैक ये नॉन पेमेंट के केसेस आप लोगों के पास आना शुरू हो जाए, क्योंकि एक्टर्स ना बहुत डरते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, लोगों को लगता है कि यार हमारी इमेज का क्या होगा, क्या पता हमें लोग काम देंगे या नहीं देंगे। ट्रस्ट मी गाइस, मुझे टाइम हो गया इंडस्ट्री में, 4-5 साल हो गए हैं मुझे, मैं इतना समझता हूँ कि 99.9% प्रोड्यूसर्स आर जेन, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, कि आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, आपका पैसा वक्त से पहले आपको देंगे, आपकी एक एक चीज का ख्याल रखेंगे, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आपको पहले पैसे देंगे। तो कुछ ऐसे हैं जिनके चक्कर में दूसरे प्रोड्यूसर्स पे भी फिर ब्लेम आता है। आप आपके फैंस भी पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद के प्लान्स कैसे हैं और रोजा कैसा चल रहा है? रोजा, रोजे अभी 2 दिन से 3 दिन से रोजे में तो टोटल बात कर करके प्यास लगने लगते हैं, बस पानी नहीं पी सकते बिकॉज काफी इंटरव्यूज हो रहे हैं, काफी कॉल्स आ रहे हैं, कितने तो मिस भी हो रहे हैं। एंड चल रही हैं यही चीजें, चल रही हैं। अभी आगे क्या करना है, इसको आगे कैसे और लेके जाएं, हम यही चाहते हैं। अभी भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे प्रोड्यूसर से, चैनल से, कि प्लीज आप लोग जल्द से जल्द पेमेंट क्लियर कर दें तो बहुत अच्छा होगा। इससे पहले कि कोई भी टेक्नीशियन या कोई भी आर्टिस्ट में से कोई भी एक ड्रास्टिक स्टेप ले ले, जो फिर बाद में हम सब कहते हैं ना कि होने के बाद लोग कहते हैं, अरे यार ये क्या हुआ, अरे यार काश क्या? हम कर देते। मतलब कोई भी सुसाइड अटेम्प्ट करे, अपने साथ कुछ कर ले, बिकॉज यार दिस इज मेंटल हरासमेंट। आप, मैं आपको क्या बताऊं, ये दिमाग पे इतना इतना हैवी पड़ता है ना, कि इंसान के समझ में नहीं आता है कि वो करे क्या। कहते हैं ना कि जब पैसा ना इंसान को तोड़ देता है, ऐसी चीजें हो रही हैं लोगों के साथ। कितने टेक्नीशियंस, लाइट वाले आर्टिस्ट कॉल करते हैं कि अब उनको बोलने में भी शर्म आ रही है, बट वो बोल रहे हैं कि कैन यू हेल्प मी, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, जैसे ही पैसे आएंगे हम आपको दे देंगे। मैं नाम नहीं बोलूंगा, कि हम आपको दे देंगे। तो अब उनको ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि जिनको अपने अपने घर वापस जाना है, और ट्रक ड्राइवर उनसे कह रहा है कि 2,000 रुपये लगेंगे, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। अरे उनके पास 200 रुपये नहीं है जेब में यार, वो 2,000 कहाँ से देंगे? मतलब अच्छा, यहाँ पे इतनी किसी ने लिखा है कि एक मेकअप आर्टिस्ट ने कंप्लेन भी की थी लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की।
मेकअप आर्टिस्ट ने कंप्लेन भी की थी, किसी ने हेल्प नहीं की। नहीं वो इसका मुझे पता नहीं, बट मुझे ये इंसिडेंट जरूर पता है कि जो सोहन है, जो हमारा मेन मेकअप आर्टिस्ट था, हेड मेकअप का, वो और ड्रेस ज्यादा ये सब ज्योति गुप्ता के ऑफिस गए थे कि सर हमारा पेमेंट क्लियर कर दीजिए। तो ज्योति गुप्ता ने उनपे केस कर दिया था उल्टा, पुलिस को बुला के कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे मारने आए। सोचो आप, अब जिनके अब पास खाने पीने के पैसे नहीं है, वो कहाँ पुलिस को या बेल कराएंगे, या वो कहाँ से पैसे देंगे? सोचो मतलब आप। जैसी कहानी आप बता रहे हैं, ऐसे प्रोड्यूसर्स के बारे में जो सुन रहे होंगे, वो मतलब इंडस्ट्री के बारे में क्या सोच रहे होंगे। मतलब वो एक होता है ना कि एक बंदा कुछ कर जाता है और फिर थप्पा सब पर लग लग वो क्या जाता है। कहते हैं ना, जैसे मेरी अम्मा कहती हैं कि बेटा एक मछली ना पूरे तालाब को गंदा करती है। लाइक दैट कि वही है। मतलब आई स्टिल होप के चीजें सॉर्ट हो जाएं। आई स्टिल होप के प्यार से, रिस्पेक्टफुली हमारे पैसे पूरे दे दें वो वापस। और चैनल ने जैसे बोला है कि अभी इनका चैनल हमें इनको पेमेंट देंगे, और जब तक वो हमें पेमेंट नहीं देते, और जब तक एक्टर्स एनओसी नहीं देते इन प्रोड्यूसर्स को, जब तक जी टीवी चैनल इनको दूसरा चंक फॉरवर्ड नहीं करेगा। और तो फैंस आपके प्लान्स जानना चाहते हैं लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के बाद के प्लान्स तो ये है कि आई एम जस्ट डाइंग टू वर्क। अभी बहुत टाइम हो गया, कब से फ्री बैठे हैं, दो तीन चीजें चल रही हैं, थिंग्स आर लाइंड अप, पाइपलाइन में है। तो बस लॉकडाउन के बाद जैसे इंडस्ट्री ओपन होती है, काम करना है। और अपने फ्रेंड से नहीं मिला हूँ काफी टाइम से, और जिनसे भी मिलना है, जो भी क्लोज है मेरे, उनसे मिलूंगा। सेम प्लान्स है जो आपके प्लान्स है, वैसे हमारे प्लान्स है। नथिंग ग्रेट इन दैट, सबके सेम ही होते हैं यार। थैंक यू सोनाली सेइंग जान। समथिंग। यस। सोनाली इज अ वेरी डियर फ्रेंड हम्म। एंड डिजाइनर हैं, और ये काफी हेल्प कर रही है। एक एक पोस्ट हमारा इन अपने सोशल हैंडल पे डाल रही है, जहाँ इनके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शैंडलियर कलेक्शन होना चाहिए, वहाँ ये हमारी बाउसिल को सपोर्ट करके पूरे पोस्ट डाल रही है। एंड शी इज राइटिंग, हाई यू शुड screw them and they don't have any humanity. Salute you that you took step for whole team. Don't worry, everything will be fine soon. They have to surrender. We all are with you. Thank you so much, Sonali. Just यार, I had to do it. मैं परेशान आ गया था, है ना। मैंने पोस्ट में भी जैसे लिखा है कि दिस इज फॉर मी, फॉर माई फेलो एक्टर्स, फॉर माई टेक्नीशियंस, फॉर माई मेकअप दादा, फॉर माई ड्रेस दादा, फॉर एवरीवन। और मैं आशा करता हूँ ये, आई थिंक ये इतना बड़ा बन जाए कि इसके बाद कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी इंसान, बीट वॉट एवर फील्ड, बीट कॉर्पोरेट, बीट इंडस्ट्री, अपने नीचे वालों का या अपने काम करने वालों का हक ना मारे, ना पैसा दबाए। मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज, ये दिस विल गिव यू नथिंग, दिस विल टेक यू नो वेयर। कर्मा बड़ी खराब चीज होती है। इवन यू गाइस हैव अ फैमिली, कि ऊपर वाला कभी ना करे कि आपकी फैमिली के साथ कभी कोई बुरा हो, तो आप भी किसी के साथ बुरा ना करें। ये एक मैं बात बोलूंगा, अब आप इसको जो भी समझे। फैंस एंड अभी भी यही कह रहे हैं कि डोंट वरी, वो आपके साथ है एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। आपके फैंस या आप थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच अब फॉर ऑल द सपोर्ट। अजान भी हो गई है। या सो ऑलराइट, आई गॉट टू गो नाउ। यस, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड हम जरूर इसका फॉलो अप रखेंगे। विल मेक श्योर कि सब कुछ सॉल्व हो जाए, सबको अपनी पेमेंट जरूर मिले। थैंक यू सो इंशाल्लाह, मच जान। थैंक यू सो मच, थैंक बाय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।